गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी जो आज की क्लास है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पार्ट शीत युद्ध का अंत, इसकी प्रीवियस क्लास हमारी एक हो चुकी है, प्रमुख समझौते और घटनाएं। आज भाग 2 है, जो हमारी प्रमुख समझौते और घटनाएं बच गई उसकी हम आगे से चर्चा करेंगे कि शीत युद्ध का अंत होने में कौन कौन से प्रमुख समझौते और घटनाएं हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगले वाली है रीगन और मिखाइल गोर्बाचेव शिखर वार्ता कब हुई थी? 1 जून 1988 को कहाँ हुई थी? मास्को कहाँ है? सोवियत संघ, अभी रूस की राजधानी है। और चार दौर की वार्ता हुई थी। रीगन और गोर्बाचेव की शिखर वार्ता 1 जून 1988 को हुई थी और इसमें मास्को में रीगन और मिखाइल गोर्बाचेव दोनों के मध्य 4 दौर की वार्ताएं हुई थी और दोनों ने कहा, विदेश मंत्रियों ने भूमिगत परमाणु विस्फोटों पर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी और इस पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। अगला है पश्चिमी जो जर्मनी का चांसलर है वो कहाँ की यात्रा करके आया था? वो मास्को की यात्रा करके आया था। पश्चिमी जर्मनी का जो चांसलर है हेलमुट कोल, इसने मास्को की यात्रा की थी और इससे भी ये प्रकट होता है कि पश्चिमी यूरोप के देश सोवियत संघ मिखाइल गोर्बाचेव से अपने संबंध स्थापित करने की क्या रखते हैं, वो भी चाहते हैं कि पश्चिमी जर्मनी के देशों के भी सोवियत संघ से क्या होने चाहिए? संबंध होने चाहिए। अगली जो घटना है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में गोर्बाचेव की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है इसमें मिखाइल गोर्बाचेव जो सोवियत संघ के नेता थे, इन्होंने 8 दिसंबर 1988 को पूर्वी जो यूरोप के देश है वहाँ से 5 लाख सैनिक हटा लेंगे, इस बात की क्या की थी? घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गोर्बाचेव की घोषणा 8 दिसंबर 1988 को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्था के मंच से मिखाइल गोर्बाचेव ने घोषणा की कि सोवियत संघ पूरी यूरोप के देशों से 5 लाख सैनिक क्या कर लेंगे? हटा लेंगे और अपने परंपरागत जो हथियार है उसमें भी क्या कर लेंगे? कटौती कर लेंगे। और इसी से भी क्या था कि वास्तव में सोवियत संघ की जो नीति है उसमें क्या हुआ है? ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। और राष्ट्रपति रीगन ने कहा कि मिखाइल गोर्बाचेव की ये जो घोषणा है इसका उन्होंने स्वागत किया और उन्होंने कहा कि रीगन ने सोवियत संघ को कभी कोई समय में दुष्ट साम्राज्य कहा था और आज जो ये घोषणा की थी कि हम 5 लाख सैनिक जो पूरी जर्मनी से हटा लेंगे, इसका उन्होंने स्वागत किया। किसने? राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने। उसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति अब जॉर्ज बुश बन गए, तो बुश गोर्बाचेव शिखर वार्ता कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1989 को। बुश गोर्बाचेव शिखर वार्ता 2 और 3 दिसंबर 1989 को हुई थी और इसमें भूमध्य सागर में अमेरिकी व सोवियत युद्ध पोतों पर राष्ट्रपति जॉर्ज बुश व मिखाइल गोर्बाचेव के मध्य शिखर वार्ता हुई। राष्ट्रपति बुश ने जून में गोर्बाचेव को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया और सुझाव दिया कि अमेरिका और सोवियत संघ सन 2004 में जो ओलंपिक खेल होंगे बर्लिन में ओलंपिक खेल है वो करवाने की अपील करेंगे। अगला जो है वो है सोवियत संघ और यूरोपीय जो आर्थिक समुदाय है इनके मध्य एक समझौता हुआ था। कब? दिसंबर 1989 में सोवियत विदेश मंत्री शेवरदनाथ से उसने ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स है ये बेल्जियम की राजधानी है और यहाँ पर नाटो का मुख्यालय है और यहाँ पर क्या किया था? एक 10 वर्षीय संधि की थी या समझौता किया था। सोवियत संघ और यूरोपीय आर्थिक समुदाय में समझौता हुआ था। कब? दिसंबर 1989 में सोवियत संघ का विदेश मंत्री था शेवरदनाथ से। और बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में क्या है? नाटो का मुख्यालय है। ठीक है, नाटो है जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। स्थापना हुई समय उसमें 12 देश थे, अमेरिका इसका मुख्य देश था और उसके बाद में वर्तमान में इसमें 30 देश है और 30वां कौन सा है? मैसेडोनिया है। तो नाटो के मुख्यालय ब्रुसेल्स में सोवियत जो विदेश मंत्री है शेवरदनाथ से इन्होंने एक 10 वर्षीय समझौते है उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है बर्लिन की दीवार का। बर्लिन का है जर्मनी की राजधानी। बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना 9 नवंबर 1989 को क्या हुई थी? बर्लिन की जो दीवार है उसका क्या कर दिया गया था? ध्वस्त कर दिया गया था। बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना यूरोप में बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का है वो कलुषित प्रतीक थी और 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में बांटने वाली इस दीवार को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया और पूर्वी जर्मनी से लोग बिना किसी रोक टोक के पश्चिमी जर्मनी में जाने लगे और इस घटना का सोवियत संघ ने क्या नहीं किया? कोई प्रतिरोध नहीं किया। अगला है नाटो द्वारा शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा। नाटो
जो क्या था, एक सैनिक संगठन था जिसकी स्थापना बता चुका हूँ मैं आपको 1949 में हुई थी, और इसने 5 व 6 जुलाई 1990 को लंदन में घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? लंदन में इसने घोषणा की थी 5 व 6 जुलाई 1990 को 2 दिवसीय इसका सम्मेलन हुआ था, जिसमें इसने घोषणा की थी, राष्ट्रपति बुश ने ऐतिहासिक घोषणा की कि नाटो और वार्सा दोनों जो है उनके बीच अब शीत युद्ध क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। नाटो के द्वारा शीत युद्ध की घोषणा, तो इन्होंने कहा कि नाटो और वार्सा के मध्य जो शीत युद्ध चला था उसकी अब क्या हो गई है, राष्ट्रपति अमेरिका के बुश ने ये घोषणा की थी कि इन दोनों के मध्य जो शीत युद्ध चला था वो अब क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। जर्मनी का एकीकरण 1 जुलाई 1990 को, जर्मनी इसका क्या हो गया, एकीकरण 1 जुलाई 1990 को दोनों जर्मनी की दीवार गिरा दी गई थी और इनका क्या हो गया, आर्थिक एकीकरण हो गया था। और जुलाई 1990 में पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल ने सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव से क्या की थी, मुलाकात की थी। उसके बाद में हेलसिंकी में गोर्बाचेव बुश यात्रा, हेलसिंकी में मिखाइल गोर्बाचेव और बुश की वार्ता हुई थी दोनों की। तो इस वार्ता में 8 और 9 सितंबर 1990 को हेलसिंकी में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश अमेरिका और मिखाइल गोर्बाचेव के बीच बातचीत हुई और दोनों ही नेताओं ने कहा इराक द्वारा कुवैत पर जो आक्रमण, इराक ने जो कुवैत पर आक्रमण किया है, इस बात की निंदा की और दोनों ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन किया। दोनों ही नेताओं ने विश्व समुदाय से संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को कारगर बनाने में सहयोग की अपील की। और इनके मध्य जो ये वार्ता हुई थी, इस वार्ता में दोनों ही सुपर पावर अमेरिका और सोवियत संघ इस बात पर सहमत हो गए कि इराक बिना शर्त कुवैत से वापस हट जाए तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों का क्या करे, पालन करे। और सोवियत संघ ने इराक को शस्त्रों की जो आपूर्ति है वो बंद कर दी तथा कुवैत की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता है वो मतलब बहाल की। तो ये दोनों के मध्य वार्ता से हुआ था। उसके बाद में अगला है जर्मनी और सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि। जर्मनी और सोवियत संघ इन दोनों के मध्य मैत्री संधि हुई थी कब? 9 नवंबर 1990 को। कहाँ हुई थी? बोन में। जर्मनी व सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि, जर्मनी और सोवियत संघ के बीच 9 नवंबर 1990 को बोन में एक ऐतिहासिक अनाक्रमण व मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। सोवियत संघ की ओर से इस संधि पर राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने व जर्मनी की ओर से चांसलर हेलमुट कोल ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। और इस संधि में कहा गया कि दोनों देश आपसी मैत्री को बढ़ावा देंगे और आपस में उत्पन्न किसी भी विवाद को केवल शांति से ही क्या करेंगे? हल करेंगे। उसके बाद में वार्सा और नाटो में ऐतिहासिक संधि। वार्सा है 1955 में स्थापना हुई थी। ये किसका है? सोवियत संघ का, सोवियत गुट का सैनिक संगठन था। और नाटो किसका था? अमेरिका का था। तो इन दोनों के मध्य ऐतिहासिक संधि कब हुई थी? 19 नवंबर 1990 को। पेरिस कहाँ है? फ्रांस है, या फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। तो इन दोनों के मध्य वार्सा सैनिक संगठन और नाटो के मध्य एक ऐतिहासिक संधि हुई थी और इसमें दोनों ही जो शासनाध्यक्ष है उसने हस्ताक्षर किए थे। और इस संधि के द्वारा यूरोप में शीत युद्ध को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में वार्सा पैक्ट समाप्त है। वार्सा पैक्ट है, इसको 9 मई, वार्सा पैक्ट की स्थापना है वो 9 मई 1955 को हुई थी। इस वार्सा पैक्ट को अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। ध्यान रखना, वार्सा पैक्ट की स्थापना 9 मई 1955 को हुई थी। सोवियत संघ का क्या था? सैनिक गठबंधन था। जिस प्रकार से नाटो अमेरिका का था वैसे ये सोवियत संघ की अगुवाई में था। और 1 जुलाई 1991 को इस वार्सा संगठन है इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में है वो अगली जो वार्ता है वो मास्को शिखर सम्मेलन हुआ था। मास्को शिखर सम्मेलन और मास्को जो शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सोवियत संघ में। इसमें स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 1991 में स्टार्ट जो संधि है उस पर क्या हुए थे? हस्ताक्षर हुए थे। मास्को शिखर सम्मेलन तथा स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर जुलाई 1991 की घटना है। और इसमें मास्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत जो राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, इन दोनों के मध्य सामरिक हथियारों में कटौती, जो साल्ट है इसका हिंदी में नाम होता है सामरिक हथियारों में कटौती, स्टार्ट संधि हुई थी ना। तो स्टार्ट है इसका हिंदी में होता है
सामरिक जो हथियार है उस हथियारों में क्या करना, कटौती। और ये स्टार्ट पूछ ले साल्ट हमने पढ़ा था, वो तो 1972 में हुई थी। दूसरी साल्ट है वो 1979 में हुई थी। स्टार्ट संधि कब हुई थी, 1991 में हुई थी। कब हुई थी, 1991 में। तो इसमें सामरिक हथियारों में कटौती, जो ये स्टार्ट संधि इस पर हस्ताक्षर हुए और संधि की जो शर्तें हैं उसके अनुसार दोनों ही महाशक्तियों ने अपने परमाणु जो शस्त्र है उसमें स्वेच्छा से कितने 30% कटौती को क्या हो गए, सहमत हो गए। तो इस बात का ध्यान रखना है। स्टार्ट फर्स्ट संधि कब हुई थी, 1991 में हुई थी। और इसमें दोनों ही महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ अपने जो परमाणु हथियार इसमें कितनी 30% कटौती करेंगे और इसका सामरिक हथियारों में कटौती। युद्ध निषेध, उसके बाद में नाटो के शस्त्र भंडारों में 80% नाटो है, इसके शस्त्र भंडारों में कितनी 80% कटौती। नाटो के शस्त्र भंडारों में 80% कटौती। अक्टूबर 1991 में नाटो सदस्य देशों ने भी यूरोप में अपने परमाणु जो हथियार है उसके भंडार में 80% कटौती करने में क्या हो गए, सहमत हो गए। और 42 वर्षों के इतिहास में ये पहली सबसे बड़ी घटना थी जिसमें नाटो ने क्या किए, अपने हथियार है उसको 80% हथियारों को कम करने की क्या की, घोषणा की, या कम करने का क्या किया, समझौता किया। अगला है अफगान समझौता। अफगान समझौता, और अफगान समझौता है अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 1979 में हमने पढ़ा था। जब शीत युद्ध यहाँ पर क्या पहुँचा था, दोबारा चरम पर पहुँचा था, तो सोवियत जो सेना है उसने क्या किया था, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। तो अफगान समझौता, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 1979 से दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। और अफगान समस्या के समाधान के प्रयासों के अंतर्गत ही अमेरिका तथा सोवियत संघ ने 1 जनवरी 1992 को 1 जनवरी समझौता कब हुआ था, 1 जनवरी 1992 को 1 जनवरी 1992 को दोनों ही देशों ने सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति क्या कर दी, पूर्णतः बंद कर दी। सोवियत संघ ने यहाँ पर जो सैन्य जो सामग्री है इसकी आपूर्ति क्या कर दी, बंद कर दी। और पहली बार किसी साम्यवादी शक्ति ने किसी दूसरे देश में पांव जमाने के बाद वहाँ से क्या कर लिए, अपने पांव हटाए। कब, 1 जनवरी 1992 में जो समझौता हुआ उसके तहत अब सोवियत संघ वहाँ से हथियारों की आपूर्ति कहाँ से, अफगानिस्तान से बंद कर दी, जहाँ पर उसने 1979 में क्या किया था, वो हस्तक्षेप किया था और सैन्य हस्तक्षेप किया था। और इसके कारण जो शीत युद्ध है वो दूसरी बार क्या हो गया था, चरम पे पहुँच गया था। तो इस समझौते के कारण अब क्या हो गया था, इसने अपनी जो हथियारों की आपूर्ति है, सैन्य सामग्री की आपूर्ति बंद कर दी। और पहली बार किसी साम्यवादी शक्ति ने अपने दूसरे देश में पांव जमाने के बाद वहाँ से क्या कर लिए, पांव हटा लिए। और 12 सितंबर 1991 को मॉस्को में सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समझौता हुआ जिसमें दोनों महाशक्तियों ने अफगानिस्तान में शांति बहाल की गारंटी दी। 12 सितंबर 1991 को 12 सितंबर 1991 को समझौता हुआ और इसमें दोनों ही महाशक्तियों ने कि अफगानिस्तान में क्या की जाएगी, शांति है वो बहाल की जाएगी, इस बात की गारंटी दी। अगला है किम दे जंग की प्योंगयांग यात्रा। किम दे जंग की प्योंगयांग यात्रा। किम दे जंग की प्योंगयांग यात्रा, दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति कौन थे, ये किम दे जंग है ये क्या के राष्ट्रपति थे, दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति थे। तो दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति किम दे जंग 180 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर 13 जून 2000 को कहाँ गए, 13 जून 2000 को उत्तरी कोरिया की राजधानी है ये कौन सी, प्योंगयांग। और राष्ट्रपति कहाँ के, दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति थे किम दे जंग। और 180 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर 13 जून 2000 को उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुँचे। और इसके कारण ही ये एक दोनों ही देशों में जो कोरिया के जो एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ और दोनों ही देशों में सौहार्द सहयोग की भावना है वो विकसित हुई। और शीत युद्ध का क्या हुआ, तो इन घटनाओं से शीत युद्ध का क्या हुआ, अंत हुआ। तो मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। इसी तरह से नोट्स बन लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।